गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास में हम लेसन 13 की रीडिंग करेंगे। लेसन 13 का नेम है एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे इसमें? एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, मॉस्किटोज एंड मलेरिया, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो पौधे जो कहाँ पर उगते हों, बढ़ते हों पानी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कितने प्रकार के होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स? 3 प्रकार के। फर्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट, सेकंड, फिक्स्ड प्लांट एंड थर्ड, अंडर वाटर। इनकी पत्तियां हवा भरी पत्तियां और तना होता है, और ये कैसे होते हैं? स्पंगी होते हैं। तो क्या पढ़ा हमने फ्लोटिंग प्लांट्स में कि फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो कहाँ पर तैरते हो, और ये कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं। और कैसे होते हैं? प्लांट that are fixed
एग्जाम्पल क्या है फिक्स्ड प्लांट के? लोटस, वाटर लिली। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स। Plants that grow underground are called underwater or submerged plant। वो पौधे जो कहाँ पर बढ़ते हैं? पानी के अंदर, अंडर वाटर, उसको हम क्या कहेंगे? अंडर वाटर प्लांट्स या सबमर्ज्ड प्लांट्स। These plants are fixed to the water bed. They have narrow thin leaves with no stomata। इन पौधों के क्या है? वाटर बेड फिक्स होते हैं और क्या है? इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत ही पतली होती है, थिन, उसमें कोई मोटापा दिखाई नहीं देता है। कैसी पतली होती है? जैसे ये दिखा रखी, थिन, पतली पतली इनकी पत्तियां होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव। एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कहाँ पर रह रहे हो? जल में, उनको क्या कहेंगे हम? एक्वेटिक एनिमल्स। Let us discuss about some aquatic animals। हम उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स। फिश आर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो मछली है वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है। They have a streamlined body to easy swim in water। इसका शरीर कैसा होता है? सुव्यवस्थित होता है, स्ट्रीमलाइज्ड लाइन होता है, और क्या है? ये पानी में आसानी से तैर सकती है। They have scales on their skin। इसके स्किन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्केल्स। They breathe air dissolved in water through gills। ये सांस किन से लेती है? जब पानी में होती है तो गिल्स के द्वारा ये ब्रेथ करती है, सांस लेती है। नेक्स्ट है हमारा लॉबस्टर, टर्टल्स एंड क्रैब्स आर एक्वेटिक एनिमल्स दैट हैव cells on bodies। They have special limbs that help them to swim। They also breathe with the help of gills। क्या बताया है कि जो झींगा मछली होती है, कछुए और केकड़े, वो कैसे एनिमल्स हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं। उनकी जो बॉडी है उस पर क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं, गोले पाए जाते हैं। उसके पास क्या है? एक विशेष अंग होता है जिसकी सहायता से वो तैर सकते हैं। और क्या है? उनको सांस लेने के लिए कौन से अंग की आवश्यकता होती है? किसकी सहायता से वो सांस लेते हैं? गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डक्स, गीस एंड स्वान आर आल्सो नोन एज वाटर फोल। जो डक, गीस और स्वान होता है उनको हम क्या कहते हैं? पानी के पक्षी कहते हैं। They have webbed feet to swimming water। They have a coating of oil on their feathers। ये क्या है? अपने जालीदार पंजों के द्वारा तैरते हैं। और क्या है? इनके पंख, पंखों पर क्या है? इनके पंख चिकने होते हैं। इनको क्या कहा गया है? पानी के पक्षी कहा गया है। नेक्स्ट है whales and dolphins are mammals that live in water। They have a streamlined body like that of a fish but breathe with the help of lungs। जो व्हेल और डॉल्फिन्स है वो क्या है? स्तनधारी जीव होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं।
इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइज्ड, किसकी तरह? फिश की तरह। लेकिन ये कैसे सांस लेते हैं? किसकी सहायता से? लंग्स, फेफड़ों की सहायता से ये सांस लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये यहाँ पर देखो, फ्रॉग एंड टोड्स आर एम्फिबियंस दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। दे ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ स्किन व्हेन इन वाटर। क्या कह रहा है कि जो फ्रॉग और टोड्स है वो क्या है? एम्फिबियंस होते हैं। एम्फिबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। ये किसकी सहायता से सांस लेते हैं पानी में? जब ये पानी में होते हैं तब ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ स्किन, अपनी स्किन की सहायता से। नेक्स्ट है हमारा मॉस्किटो एंड मलेरिया, मच्छर और मलेरिया। Malaria is a disease that is caused by the bite of an infected female Anopheles mosquito. मलेरिया क्या है? एक रोग है जो किसके काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। A person suffering from malaria has severe headache, fever and chills. It is often accompanied by vomiting and convulsion. यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सर दर्द, बुखार, उल्टी आना, ये सब क्या है उसके लक्षण होते हैं। Mosquito bred in stagnant water that is collected in puddles, empty tin pots and buckets. जो मच्छर है वो कहाँ पर जन्म लेता है? कहाँ पर उसका प्रजनन होता है? ठहरे हुए पानी में। यदि कहीं पर पानी रुक जाता है, रुकाव हो जाती, तो वहां पर क्या है? मच्छर जन्म लेते हैं, मच्छर का प्रजनन होता है। जैसे खाली टिन हो, पोट्स हो, बकेट्स हो, इन सब में क्या है? यदि इनमें पानी भर जाता है तो इसमें मच्छर का प्रजनन होता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया। हमें इसके क्या बताने हैं? रोकने के उपाय, हम कैसे इससे बचे। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट, पानी को रोक कर नहीं रखना चाहिए, ठहरे नहीं रहने देना चाहिए। Change the water in coolers every 4-5 days. Put a few drops of kerosene in it. जो कूलर में पानी होता है उसको 4 या 5 दिन में चेंज कर देना चाहिए। और क्या उसमें कुछ बूंदे किसकी डाल देनी चाहिए? केरोसिन की। नेक्स्ट है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स एट होम। मच्छर को भगाने के लिए अपने घरों में किसका उपयोग करें हम? रिपेलेंट्स का। नेक्स्ट है यूज मॉस्किटो नेट्स व्हाइल स्लीपी। और किसका उपयोग करना चाहिए? मॉस्किटो नेट्स का, जब हम सो रहे हैं तब। जैसे मच्छरदानी बोलते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, या कोई स्प्रे वगैरह हो, और भी क्रीम आती है जैसे ओडोमोस, इन सब का प्रयोग हमें मच्छर को भगाने के लिए करना चाहिए। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। Floating and sinking a substance that dissolves in water is known as soluble substance. A substance that does not dissolve in water is known as insoluble substance. वो substance जो पानी में डिजोल्व हो जाए उनको हम क्या कहेंगे? घुलनशील सबस्टांस, सोल्यूबल सबस्टांस। और वो सबस्टांस जो पानी में घुलनशील ना हो, जो ना घुले पानी में, उसको हम क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल सबस्टांस या अघुलनशील पदार्थ। When a substance dissolves in a liquid, we get a solution.
जब हम किसी सब्सटेंस को एक लिक्विड में घोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। जो पदार्थ हमने सॉल्यूशन में डाला है उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट। जो सब्सटेंस हमने डाला है उसको क्या कहेंगे, सोल्यूट। द लिक्विड इन विच ए सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट। और जो लिक्विड है उसको हम क्या कहेंगे, जो सोल्यूट में घुलनशील हुआ है उसको क्या कहेंगे, सोलवेंट। जिसमें हम घोल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, सोलवेंट। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड सम सिंक इन वाटर। अब क्या बता रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं कि कुछ तो पानी में डूब जाते हैं और कुछ पानी पर तैरते हैं। Whether the object float or sink depend on its density। जो ऑब्जेक्ट्स है इनका तैरना या डूबना किस पर डिपेंड करता है, इनकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मींस घनत्व। ये वो मात्रा होती है किसी पदार्थ की, किसी मैटर की, जो उसमें उपस्थित क्या है, किसी भी सामग्री में, मटेरियल में क्या है, कितना वॉल्यूम है, ये हमें बताती है। वॉल्यूम की उपस्थिति हमें क्या बताती है, डेंसिटी। ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, coins and stone sink in water because they are more dense with water. Object like thermocol, work of plastic toys float on water that cause they are less dense than water. कौन से ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं, जैसे आयरन नेल्स, कॉइन्स, स्टोन, सिंक्स, ये क्या है, पानी में डूब जाते हैं। क्यों, इनकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है पानी की डेंसिटी से। फिर क्या बताया कि थर्माकोल, वाटर, वर्क ऑफ प्लास्टिक टॉय फ्लोट ऑन वाटर, ये क्या है, पानी पर तैरते हैं। क्यों, क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। ये क्या था हमारा लेसन। आज की क्लास में हमने क्या किया है, लेसन 13 की रीडिंग